छोटी सी आपने भी सुनी होगी, हमको हमारे पेरेंट्स ने सुनाई, शेर आया शेर आया शेर आया। तो वो गांव में एक बच्चा चिल्लाता हुआ भागता था, शेर आया शेर आया। सब उसकी बात पर यकीन कर लेते थे, वहां शेर वेर होता नहीं था। फिर एक दिन सच में शेर आ गया, बच्चा चिल्लाता हुआ भागा, लोगों ने कहा तो बकवास कर रहा है, कोई शेर वेर नहीं आया। और शेर आया और 2-4 लोगों को खा गया। एग्जिट पोल के नतीजे भी शेर आया की तरह आप लोग खारिज तो नहीं कर रहे। मैं मोदी जी को शेर नहीं कह रहा हूं, मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं नतीजों को शेर कह रहा हूं। अनुराग भाई याद रखिएगा कि जब शेर सही में आएगा तो वो ये देख करके नहीं खाएगा कि कांग्रेस वाले को खाएगा, भाजपा वाले को खाएगा या जी न्यूज वाले को खाएगा, सबको खाएगा। न्यूज को लपेटना आप नहीं बोलते, मीडिया को लपेटना नहीं बोलते। जब सुनिए ना सर, अब सब अच्छा मीडिया वाले हमारे भाई नहीं हैं, सबको खाएगा। अभी एक अनंत विजय से एक बड़ा मासूम सा सवाल है, अनंत विजय जी बड़े वो हैं, मुझे सिर्फ इतना जरूर बता दें कि भाई वो शावर में बैठकर बारिश की कविता लिखने वाले कवि कौन थे? मैं अभी गूगल पे सर्च कर रहा था, दिखे नहीं मुझे कोई। वो कितने बड़े कौन से साहित्यकार हैं जिन्होंने ऐसी ये कविता लिखी है कि शावर में बैठकर बारिश की कविता? एक अगर अनंत विजय जी मुझे इतना बता दे तो मैं बड़ा क्या नाम कृतज्ञ रहूंगा उनको। बहुत बड़े साहित्यकार हैं और बड़े पत्रकार हैं अनंत विजय जी, अगर बता देंगे तो मैं अनुग्रहित। सुरेन जी दरअसल आप चूंकि स्वयं कवि हैं इसलिए आपने भावुक हृदय दिल पे ले लिया। मैंने कहा कि हिंदी में एक बड़े व्यंग्यकार हुए, उन्होंने लिखा कि कुछ रचनाकार ऐसे होते हैं। उनका नाम बता दीजिए ना सर, जिसने बारिश में बैठकर शावर में बैठकर कविता लिखी होगी, बता तो दीजिए प्रभु। सुरेंद्र जी उनकी कोई कोट कर दीजिए उसी व्यंग्यकार। अरे आप अच्छा सुरेंद्र जी, जो सवाल आपसे अनुराग ने पूछा है उसका जवाब दीजिए ना, फिर अनुराग भदौरिया का भी रुख करेंगे। हाँ, एक बार पहले सुरेंद्र जी जवाब दीजिए ना। मैंने दे दिया शोभना जी। अच्छा ठीक है, चलिए जफर इस्लाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं और प्रत्युष मेरे सहयोगी प्रत्युष कुछ पूछना चाह रहे हैं। पहले प्रत्युष आप पूछ लीजिए। सुरेंद्र जी अगर मैं गलत होगा तो प्लीज मुझे टोक दीजिएगा। ये पहली बार कांग्रेस इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 328। अगर मैं गलत होगा तो आप टोक दीजिएगा। और आपने पिछली बार जिन सीटों पर लड़ा 101, आपने अपने अलाइज को बांट दिया। कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं बांट दिया? नुकसान तो नहीं हो जाएगा? नहीं ऐसा प्रत्युष, देखिए सच बात यह है, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया, शुक्रिया इस बात का। हम लोगों ने इस बार गठबंधन को मैथमेटिक्स की तरीके से नहीं किया था, गठबंधन हमने केमिस्ट्री की तरीके से किया। और हमें खुशी है इस बात की, क्योंकि पैन इंडिया हम ही थे तो हम ही को अपनी सीटें सब लोगों के साथ में साझा करनी थी और हमने एक बड़े भाई का फर्ज त्याग का निभाया, उसमें हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। गठबंधन हमने मैथमेटिक्स के तरीके से नहीं किया, एनडीए के तरीके से नहीं किया, केमिस्ट्री की है इंडिया गठबंधन। मुझे एक बार जफर इस्लाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिरी टिप्पणी जो है वो उनसे मैं लेना चाहूंगी। बताइए जफर इस्लाम साहब क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये प्रोग्राम जो आपका है 5 से पौने 6 बजे तक का है। अब तो मैं इंतजार ही करता रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप जो आंकड़े दिखाएंगे उसमें हम भी कुछ इंतजार करना पड़ेगा। देखिए इंतजार का फल मीठा होता है। जफर इस्लाम साहब आप हमारे साथ 8 बजे तक रहिए। जफर भाई हम आपके साथ हैं। जफर भाई हम आपके साथ हैं, ये पहला मौका है हम और आप एक ही बात कह रहे हैं। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ रहिए आप, ठीक घड़ी में 6 बजेगा नहीं और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का आंकड़ा जीनिया लेके आने वाली है। और देखिए जी न्यूज का शुक्रिया भी कीजिएगा जफर साहब, कांग्रेस आपके साथ आ गई है, देती है ना। सुरेंद्र राजपूत ने कह दिया कि हम आपके साथ हैं जफर भाई। सिर्फ कह रहे अब देखिए जीत हो गई। अभी सब बातों में कोई मतलब हंसी मजाक में चले के खिलाफ इस मुद्दे अब मैं कटाक्ष तो करूंगा नहीं। न्यूज ने बेवकूफ बनाया सब लोगों को बैठा करके, इस मुद्दे पर हम जफर भाई के साथ हैं। तो बस कुछ ही देर में ठीक 6 बजे आपके सामने देश के सबसे बड़े सूबे का आंकड़ा सामने होगा। एआई तकनीक से किया हुआ टेलीविजन इतिहास का पहला एग्जिट पोल, सबसे बड़े सैंपल साइज 10 करोड़ लोगों की राय पर आधारित वो एग्जिट पोल आपके सामने होगा। यूपी में कौन बाजी मार रहा है, पूरी तस्वीर आपके सामने होगी ठीक 6 बजे। कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिए जी न्यूज के साथ। लगता है प्रत्युष की बात लोगों को मान लेनी चाहिए कि वो कहीं ना जाएं, क्योंकि बस कुछ ही देर में हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश का आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे, जीनिया प्रस्तुत करेंगी एआई एग्जिट पोल, जो कि न्यूज चैनल्स की इतिहास में शोभना पहली बार हुआ है। न केवल एआई एग्जिट पोल बल्कि 10 करोड़ के सैंपल साइज पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ ऑडियंस भी है। बिल्कुल कहीं जाने की हिम्मत मत कीजिए। हिम्मत
मत कीजिएगा। देखिए अनुराग ने कह दिया, तो ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है एआई एग्जिट पोल लेकर। फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए जी न्यूज़।